नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी सरकार को नॉन परफॉर्मिंग सरकार बताया है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार से हर वर्ग दुखी है, किसानों का खाद नहीं मिल रहा, ना ही एमएसपी पर फसल खरीदी जा रही है और किसानों की फसल का प्रीमियम काट लिया जाता है, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिलता। वहीं चुनावी नतीजों पर हुड्डा ने कहा कि हरियाणा से लगते राजस्थान के इलाकों में कांग्रेस जीती है, जो ये दर्शा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्लस्टर 2 की जो है ना हजारों करोड़ रुपए जो है प्रीमियम ले ली इंश्योरेंस ने और उनकी इंश्योरेंस नहीं करी। तो ये आज किसान परेशान है और कोई भी बदहाल ना एमएसपी मिलता किसान को। इसी प्रकार से गरीब आदमी इस सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है। इसी वजह से ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, काम नहीं करती कुछ, अखबारों में दिखती है, चलती दिखती है। ये तो जो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर हरियाणा में, ये एक होगा पता नहीं अनेकों हुए हैं। चुनावी नतीजों पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रदेश और केंद्र सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है, जिसकी वजह से बीजेपी को लगातार चुनावों में सफलता मिल रही है। बता दें कि बनवारी लाल रेवाड़ी के बाल भवन में उपकरण वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने धीरज साहू के घर मिले करोड़ों के कैश को लेकर भी कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। आज सुबह से ही बावल के अंदर 2 सड़कों का उद्घाटन और एक सड़क का शिलान्यास किया गया और उसके बाद रेवाड़ी के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम था, उसमें भी हम शामिल हुए। और अब ये तीसरा प्रोग्राम है जिसमें दिव्यांग और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जो उनकी एड्स हैं, मान लो किसी को साइकिल है, किसी को छड़ी है, किसी को ईयर एड है, सब तरह के उपकरण यहाँ दिए गए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए। और एपीसीएल कंपनी है उसके जो सीएसआर स्वस्थ होने के बाद एक बार फिर हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी कंवरपाल जनता के बीच पहुंच गए हैं। वे जगदारी विधानसभा के कटकोली गांव में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही पूर्ववर्ती सरकारों पर भी जमकर बरसे। मंत्री कंवरपाल ने कहा कि पहले की सरकारों में हर काम के लिए सिफारिश का ट्रेंड था, लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार ने इस ट्रेंड को खत्म करने का काम किया है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, विकसित भारत 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना, और उसके लिए जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो खुले में शौच जाना उसको मुक्त करना है, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे गैस देने की बात है, चाहे और जो योजनाएं हैं उनको ऑनलाइन करने की बात है, चाहे मेरिट पे नौकरी देने की बात, जितनी सारी, चाहे किसान को सीधा सीधी पेमेंट देने की बात है, चाहे जो गरीब आदमी है उसको एक लोन देने की बात है, उसका ब्याज भी सरकार देगी, तो गरीबी समाप्त। बुलेटिन में बात जांजगीर चांपा की, जहां पर्यटन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। मामला धार्मिक नगरी शिवरी नारायण नगर का है, जहां राम वनगमन पथ के नाम पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए जिम्मेदारों ने राम नाम लिखा साइन बोर्ड टूरिज्म कैंटीन के बगल में बने सार्वजनिक शौचालय में रखवा दिया है। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर वाकई में हैरान करने वाली है। क्या राम वनगमन के इस बोर्ड को रखने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं मिली थी? ये बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। सरकार लोगों को स्वच्छता के प्रति लगातार जागरूक कर रही है, लगातार कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो तस्वीरें रेवाड़ी से सामने आ रही हैं वो कई सवाल पूछ रही हैं। तस्वीरें रेवाड़ी की पॉश कॉलोनी की हैं, जहां सेक्टर 3 और 4 से लेकर राव अभय सिंह चौक तक ग्रीन बेल्ट्स में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने ग्रीन बेल्ट्स के जरिए ये कोशिश की थी कि शहर का वातावरण हरा भरा और प्रदूषण मुक्त हो सके, लेकिन यहाँ कूड़ा कचरा और प्रतिबंधित प्लास्टिक की भरमार देखने को मिल रही है। फर्ज बनता है, सबको करना चाहिए, ठीक है ना। मेन तो यही है कि भाई खुद आदमी तो खुद साफ सफाई नहीं रखेगा, गवर्नमेंट में क्या करेगी, वो घर घर कोई जाएगी, कूड़ा नहीं डालते उसमें समय के लिए जो गाड़ियाँ आती है थैली भर भर के ला के घेर रहे हैं यहाँ पे, यही है।
है मेन, कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही है। लोगों की लापरवाही मेन है। ये बहुत ही दयनीय दिशा है। इन सब चीज़ों पे मेरी निगाह बहुत लंबे समय से है और अपने स्तर पे एक समाज सेविका भी रही हूँ। बहुत लंबे समय तक कार्य किया है, प्रयास करती हूँ लोगों को जागरूक करने का। मुझे इन सब चीज़ों के पीछे ना लोगों की लापरवाही ज़्यादा नज़र आती है। सरकार की तरफ से 1 से 7 तारीख तक विशेष सफाई अभियान चलाया है। जहाँ जहाँ ऐसे कूड़े के डंप्स और हीप्स पड़े हुए हैं उनको उठा के हमारे प्लांट पे ले जाएंगे, उसको प्रोसेस करवाएंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं। इस पॉइंट को भी तुरंत प्रभाव से 1-2 दिन में जो प्रोसेस। ठंडा मौसम रबी की फसलों के लिए मुफीद माना जाता है। ठंडे मौसम और कम तापमान में रबी की फसलों की उत्पादकता ज्यादा होती है। पिछले कुछ दिनों से चल रही ठंडी हवाओं का भी रबी की फसलों पर अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है। दिसंबर के पहले हफ्ते तक तापमान औसत से ज्यादा होने से कम सर्दी के बाद अब तापमान गिर रहा है। ठंड बढ़ने से गेहूं, जौ, सरसों और तिलहनी फसलों के साथ सब्जियां लहलहाने लगी हैं। कृषि जानकारों के मुताबिक पाले से कई फसलों को नुकसान होगा, जबकि अत्यधिक ठंड गेहूं के लिए लाभदायक होगी। जबकि अरहर, गन्ना, गेहूं और जौ पर पाले का असर कम दिखाई देता है। पाले से आलू के पौधों के गल जाने की संभावना रहती है। वहीं चना, मसूर फसल बर्बाद हो सकती है, लेकिन गेहूं फसल को ठंडा तापमान की जरूरत होती है, इसलिए इस मौसम से गेहूं को फायदा पहुंचेगा। गेहूं के लिए तो सर्दी बहुत आवश्यक है। और आप देखिए कि पहले जो पुराना टाइम था उसमें अक्टूबर के टाइम में गेहूं की बुआई हो जाती थी। अब थोड़ा सा 10-15 दिन हम लोग मतलब जो किसान हैं वो थोड़े से आगे बढ़े हैं। वो कारण यही है कि गर्मी का टेम्परेचर रहता है और सर्दी मतलब इसमें टेम्परेचर गेहूं की फसल के लिए मतलब 20 से 25 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है सबसे अच्छा माना जाता है। तो जांजगीर चांपा में पहली बार अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर से जिसमें 33 जिलों के 6,875 प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। बता दें कि यह भर्ती परीक्षा 23 दिसंबर तक चलेगी। राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा के लिए जांजगीर चांपा जिला प्रशासन और पुलिस के साथ सेना ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जांजगीर के पुलिस ग्राउंड को भर्ती प्रक्रिया के लिए सेना के जवानों ने अपनी सुरक्षा में ले लिया है। बता दें कि पुलिस ग्राउंड पर सिर्फ अभ्यर्थियों को ही एंट्री दी जाएगी और उनके खाने पीने के साथ सोने का भी इंतजाम किया गया है। सेना भर्ती की 2023-24 की जो भर्ती रैली छत्तीसगढ़ के लिए है वो 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक जहांगीर चंपा में आयोजित की जा रही है। और जहांगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और 15 तारीख से हम इस भर्ती रैली को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये भर्ती रैली जो नया प्रोसीजर ऑनलाइन सी का इस साल से स्टार्ट हुआ था उसके हिसाब से पहली भर्ती है। इसमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली 7,000 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड इशू करे गए हैं, जो कि 15 से 21 तारीख के बीच में पूरे 33 छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से आएंगे। हर दिन जनरली 1200 से 1400 के बीच में कैंडिडेट को बुलाया गया है और उनको पूरे भर्ती प्रक्रिया के प्रोसीजर से निकाला जाएगा। 15 तारीख से अग्निवीर की जो फिज़िकल रैली है वो ज़िले में शुरू होनी है। इसमें पूरे स्टेट से लगभग 6900 के करीब कैंडिडेट्स आएंगे। ये वो कैंडिडेट हैं जो पहले चरण में रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम इनका हुआ था। जिला प्रशासन की ओर से जहां आर्मी के द्वारा जो भी हमसे अधोसंरचना की और मैन पावर की डिमांड की गई थी उनकी व्यवस्था करा दी गई है। आज पूरी भर्ती आयोजन स्थल को शाम को आर्मी को हम हैंडओवर कर देंगे। भर्ती के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जो ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर दोनों तरीके से है। कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भी इंतजाम किए गए हैं। यातायात की दृष्टि से सामने जो रोड है उस पर भारी वाहनों का प्रचालन प्रतिबंधित रहेगा, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। और उसी प्रकार इस तरह की भी आशंका है कि कोई अगर लोगों को प्रलोभित करता है और नौकरी का लालच देकर कुछ लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है। बिहार की उच्च शिक्षा निदेशक नरकटियागंज के तारकेश्वर प्रसाद वर्मा कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंची। सबसे पहले निदेशक रेखा कुमारी ने प्रिंसिपल रूम में सभी रजिस्टर चेक किए। निरीक्षण के दौरान उच्च शिक्षा निदेशक संतुष्ट नजर आई। साथ ही उन्होंने खेलकूद के मैदान के अतिक्रमण पर सरकार को अपनी रिपोर्ट देने की भी बात कही। बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत न आए इसके लिए उन्होंने आउटसोर्सिंग से शिक्षकों की मदद लेने को भी कहा। उन्होंने बताया कि विधायक रश्मि वर्मा ने कॉलेज में अराजकता की शिकायत की थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया।
मैं यहाँ आकर के देखने आई थी। हमारे एसीएस के द्वारा ये आदेश मिला था कि आप अपने सभी महाविद्यालयों को जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में या दूर है पटने से, उनकी भी स्थिति जाके देखिए और देखें कि वहाँ बच्चे आ रहे हैं या नहीं, या जो आदेश हमारे यहाँ से यानी गवर्नमेंट से जो दिया जा रहा है उसका अनुपालन किया जा रहा है या नहीं। मैम, यहाँ के शिक्षकों और प्रिंसिपल के द्वारा ये खेल के लिए मैदान की मांग किया गया है। यहाँ पर्याप्त जगह है, लेकिन कुछ भूमाफियों के द्वारा उसको ये कर लिया गया है। उसके बारे में क्या? पानीपत में एक कार में सीएनजी भरते वक्त ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। मामला समालखा के पट्टी कल्याण स्थित जीटी रोड का है। बता दें कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि कार के साथ खड़ी वैन भी आग की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे में एक गाड़ी पूरी तरह से जल गई, वहीं वैन के एक हिस्से में आग लगी है। जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। इसमें गाड़ी में आग लग रही, सीएनजी बनवाने लग रहा है, बराबर में उसमें लगी। आप पाली में कौन सी गाड़ी थी आपकी? कहाँ से हो और कहाँ जा रहे थे? सीएनजी बनवाने आया था, लड़की। आग तो ये जल लगी है जी। सभी बंदे नीचे उतार दिए थे, प्लेट भी चेक कर ली थी गाड़ी की। तो गैस डलने के बाद मशीन रुकी है, वो अंदर था कोई छल्ला छुल्ला कोई पाइप लीक थी इसके लिए, तो इस कारण आग लगी है। किस टाइम लगी है? यह भी लगी है जी सुबह के टाइम जी। क्या टाइम होगा? ये लगभग 9:09 के लगभग होगा टाइम जी। सूचना मिली गैस लगवाते समय 2 गाड़ी में आग लगी है। तो ये सूचना पर यहाँ पे आया था, मैंने वेरीफाई किया तो गैस तो लगी थी गाड़ी में। जब नौते निकालने लगे तो एकदम आवाज़ आई जिससे गैस में गाड़ी में आग लगी गैस से। फतेहाबाद में एक झुका हुआ पेड़ हादसे को दावत दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस पेड़ को हटाने का काम नहीं किया गया है। मामला भट्टू रोड पर मनवाली गांव की सड़क का है। बता दें कि सुरढान किरढान बनगांव से आने वाली रोडवेज बस यहीं से गुजरती है। अगर कोई गाड़ी इस पेड़ से टकरा जाए तो बड़ा हादसा होने का भी डर है, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग पेड़ का कटान कब करेगा, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। बिल्कुल हो सकता है जी, ये रोडवेज बस है या प्राइवेट बस है, हाँ, उन पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये करना, ये आधी कटनी चाहिए। इसके डाला है ना इस साइड, ये टूटा हुआ है, हाँ, इस साइड में, हाँ, ये डाला टूटा हुआ है, ठीक है, हाँ, इससे तो एक्सीडेंट हो सकता है। अब धुंध का मौसम आ रहा है तो कोई भी जो इसमें, हाँ, तोड़ी वाला है और है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हटाना चाहिए इसको। बिल्कुल वन विभाग को ये सूचना देनी चाहिए, तुरंत इस समस्या का वन विभाग को हल करना चाहिए ना, करना चाहिए। छोटे स्टिकर है ये तो, हाँ, डाला है, हाँ, और ये बड़ा हादसा कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल धुंध के मौसम में दिखाई नहीं देगा। आपका क्या नाम है जी? भगत सिंह। कहाँ से हो सर? कालीरावण गांव से। कालीरावण गांव से। आप गुजरे थे इस सड़क से? अभी गुजर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ये आपने देखा अभी? गौ माता है अच्छा के अंदर, ठीक है, ठीक है, जा रहे थे रिश्तेदारी के अंदर छोड़ के आ रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है जी। ये गोपालगंज से हादसे की खबर सामने आ रही है। बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने घर से निकली एक आंगनवाड़ी सेविका की हादसे में मौत हो गई है। वहीं उनका शिक्षक पति हादसे में घायल हो गया है। हादसा मांस थाना इलाके के देवापुर आकिल टोला के पास का है। आंगनबाड़ी सेविका की पहचान थावे थाना इलाके के कविलासपुर गांव की रहने वाली हसबुन निशा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक वे दूसरी जगह पोलियो ड्रॉप पिलाने जा रही थी, तभी रास्ते में बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी थी। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हसबुन निशा मेरे बहन थी और वो पल्स पोलियो ड्रॉप पिलाकर आकिल टोला से मुर्गिया टोला जा रही थी, उसी में बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम लोग हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी ले गए, वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।